जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़। मोस्ट ऑफ द व्यूअर हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं लार्जेस्ट स्कीम के बारे में बताइए, लार्जेस्ट स्कीम ऑल पेंडिंग का क्या होगा बताइए। लार्जेस्ट स्कीम से संबंधित बहुत सारे कमेंट होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, तो आज हम लार्जेस्ट स्कीम के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड लार्जेस्ट स्कीम को बंद करके उसके जगह पे एक नई योजना ला रही है जिसका नाम सैल्यूट है। जी हाँ, सैल्यूट से संबंधित हमने आपको बताया था कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल में मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशन के पास लेटर भेजा है और सुझाव मांगा है इस योजना से संबंध में। तो अप टू डेट एक ये है जो मैं आपको सबसे पहले दे देता हूं कि भारतीय रेल के दोनों फेडरेशन के महामंत्री अपना अपना सुझाव भेजा है कि इस योजना के तहत दो कैटेगरी को शामिल किया गया है, एक लोको पायलट और दूसरा ट्रैक मेंटेनर। तो दोनों महामंत्रियों का कहना है कि इसमें दायरा और बढ़ाया जाए, दो कैटेगरी नहीं बल्कि और अधिक कैटेगरी को शामिल किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि लार्जेस्ट स्कीम के तर्ज पे अभ्यर्थियों के यानी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को जॉब दिया जाए। जी हाँ, जॉब की बात कही गई है। दोनों महामंत्रियों ने अपना अपना सुझाव भेज दिया है। अब आगे आने वाले भविष्य में मैं आपको और अप टू डेट दूंगा कि आगे क्या होता है, ये लोग कितना बार्गेन कर पाते हैं, सरकार इनकी बात मानती है या नहीं मानती है, सैल्यूट योजना कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, सारा डिटेल्स आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए और कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण तरह तरह के वीडियो देखने के लिए आई बटन का यूज भी अवश्य कीजिए। साथियों, इसके पहले मैं लार्जेस्ट स्कीम के तहत और डिटेल्स बताऊं उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे YouTube चैनल को पहली बार सर्च कर रहे हैं या वीडियो देखते हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। अब हम बताते हैं लार्जेस्ट स्कीम ऑल पेंडिंग का क्या होगा। साथियों, जैसा कि बहुत सारे हमारे हजारों हजार कैंडिडेट हैं जो लार्जेस्ट स्कीम के तहत पेंडिंग में फंसे हुए हैं और उनका काम नहीं हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया 27/10/2017 के पहले जो कैंडिडेट हैं उनमें उन्हीं का होगा जो कि उनकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, उनके पिताजी रिटायर नहीं हुए हैं। तो उनका क्या होगा जिनके पिताजी रिटायर हो गए, उनका क्या होगा जिनका मेडिकल नहीं हुआ है, यानी कि ऑल पेंडिंग का आखिर होगा क्या, इस पे आज हम विस्तार से बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं जो लार्जेस्ट स्कीम योजना का लाभ लेने के लिए वो बहुत त्याग दिए, सेक्रीफाइस किए। रेलवे कहती है या फिर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि आपने सारा लाभ ले लिया, तो एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वो सारा लाभ कैसे ले लिए। उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि हमारे बच्चे को जॉब हो जाए, यानी कि उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया, उन्होंने एमएससीपी या कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत लाभ नहीं लिया। वो 1800 या 1900 पे रिटायर हो गए या अभी 1800 या 1900 पे जॉब कर रहे हैं इस लालच में कि हमारे बच्चे को जॉब होगा। लेकिन अगर उनके बच्चे को जॉब नहीं होती है तो उनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि कईयों ने अपना प्रमोशन छोड़ दिया, कई गार्ड टीसीसीसी बनते वो छोड़ दिया, कितनों का 2800 ग्रेड पे लगता वो लोग वो छोड़ दिए। तो वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान में है और उनके इस नुकसान के कंपनसेशन पे उनके बच्चों को जॉब जरूर होना चाहिए। ये हमारे रेल के यूनियन को भी विचार करना चाहिए। इस पे हम बात कर रहे हैं संघर्ष की कहानी, आज हम कह रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट संघर्ष कर रहे हैं। उसी में एक हमारे एसीआर जोन के नांदेड़ डिवीजन के एक शख्स हैं जिनका नाम है सलीम शेख। सलीम शेख जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ये अपने स्तर पे हर महीने समझ लीजिए कि डिवीजन जाते हैं, वहाँ पे मंडल रेल प्रबंधक डीपीओ महोदय से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। समय मिलने पे तुरंत वो जोनल मैनेजर जीएम कार्यालय भी जाते हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये हर जगह प्रयास सत्ताधारी यूनियन से भी मिलते हैं, वहाँ पे जितने भी यूनियन काम कर रहे हैं सबके जीएस डीएस से मिलते हैं और अपने लिए गुहार लगाते हैं और वहां पे लेटर लिखवाते हैं जोनल मैनेजर महोदय के पास, डिविजनल मैनेजर महोदय के पास। बहुत स्ट्रगल करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 13 नवंबर 2019 में नांदेड़ में माननीय एमपी महोदय लोगों का जो है मीटिंग हुआ था, उसमें कई एमपी शामिल हुए थे जैसे संजय बंधु जी, माननीय प्रताप राव पाटिल जी, माननीय सैयद इम्तियाज जलील जी, माननीय हेमंत पाटिल जी, माननीय
अशोक राव चौहान जी, बहुत सारे वहाँ पे वीआईपी लोग, एमपी लोग शामिल हुए थे। वहाँ पे भी ये गए थे, अपना जो है सो कि स्ट्रगल का दास्ता सुनाए थे और इन माननीय एमपी महोदय से अपने लेटर पैड पे वो लिखवाए भी थे, अपने जीएम महोदय के पास, डीआरएम महोदय के पास। और कई एक एमपी का जीएम महोदय ने जवाब भी दिया था कि संबंधित मैटर में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथियों, बदकिस्मती ये है कि अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन विभाग में भी अपना शिकायत दर्ज करवाया था। वहां से भी जो है सो कि इनको रिप्लाई आया था और रिप्लाई में यही आया था कि वहाँ के अधिकारी महोदय बोले थे कि 27/10/2017 के पहले जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस माध्यम से हम जो है बंधे हुए हैं। कहने का मतलब ये है। उसके अलावा जो है वहाँ पे रेल मजदूर यूनियन के एक जीराम प्रभु जी हैं, उन्होंने इनको काफ़ी हेल्प किया। इनके साथ साथ कई बार वो महाप्रबंधक महोदय और मंडल रेल प्रबंधक महोदय के साथ जो है सो कि मीटिंग किए हैं, मिले हैं और अपना समस्या बताए हैं। इसके अलावा माननीय सुरेश आंगड़ी जी जो कि रेल राज्य मंत्री है, उनके माध्यम जी राम प्रभु जी के माध्यम से, जो कि आरएमयू के हैं, वहाँ भी इन्होंने अपना लेटर लिखवाया था। यानी कि ये हर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तक लगभग 10 एमपी से मिल चुके हैं, कई विधायक से मिल चुके हैं, हर जगह अपना जो है सो कि गुहार लगा चुके हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है। थक के हार के बैठ जाना, संघर्ष ना करना, ये गलत बात है। तो साथियों, आप लोग थक हार के बैठिए नहीं, संघर्ष करते रहिए। एक जो है सो कि कैंडिडेट अगर 10 एमपी के पास पहुंच सकता है, तो सोचिए सभी लोग अगर एक एक एमपी के पास जाएं तो जितने भी भारतवर्ष में एमपी है सबको आप कवर कर लीजिएगा। उसमें आप माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को भी कवर कर लीजिएगा और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी कवर कर लीजिएगा। और साथियों, एक बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका केस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास चला जाए तो आपका काम अवश्य होगा, क्योंकि वो आपके संघर्ष की दास्तां देख के जरूर आपका काम करवाएंगे, क्योंकि वो मेहनती के साथ हमेशा देते हैं, उनका आवाज बनते हैं। तो साथियों, मैं एक बात और आपको ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि माननीय पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी हजारों लोगों को जॉब दे सकते हैं। तो आप अपना जो आपके पिताजी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना ग्रेड नहीं बढ़ा रहे हैं, लाइफ टाइम वो जो नुकसान सह रहे हैं, जॉब पीरियड में 10 से 15 हजार का नुकसान सह रहे हैं, उसके बाद पेंशन में आजीवन 5 से 10 हजार का जो नुकसान सहेंगे, उस पीयूष गोयल जी जरूर आपको जॉब दे देंगे। तो साथियों, अपना संघर्ष जारी रखिए, सभी लोग मिल के संघर्ष कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एमपी को कवर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जगह पे अपना समस्या पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि कैसे भी ये समस्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाए, पीयूष गोयल जी के पास जाए। उम्मीद करता हूं अवश्य आपका काम होगा, आपको जॉब अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपके पिताजी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नुकसान झेल रहे हैं। तो साथियों, अपना संघर्ष ऐसे ही जारी रखिए, संघर्ष से जो है सो कि पीछे मत हटिए, क्योंकि जब आप संघर्ष कीजिएगा तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। संघर्ष करने वाले का जो है जरूर भगवान भी साथ देता है, ईश्वर अल्लाह मालिक भी साथ देते हैं और आपके जो है सो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साथ जरूर देंगे, उम्मीद है। तो साथियों, अपना संघर्ष ऐसे ही कायम करते रहिए और हमारा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए, संघर्ष जारी रखिए, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।